भटकना भूल जाएगा। और जब मन टिक जाएगा तो फिर तेरा जो दूसरों की तू चिंता करता रहता ना सारा समय, दूजे पाए परम विभूति। जब आप दूसरों का ख्याल करते हो मन भ्रम में आता है, भय में आता है, पीड़ा में आता है। दूजे का ख्याल छोड़ दे। कहे नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल, सच की संभाल कर। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सखाई। प्रभु का नाम ही तेरी सहायता कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। देखिए जिंदगी में ऐसे बहुत बार मोड़ आएंगे जब आप अपने आप को कमज़ोर देखते हैं, जब लगता है सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है, जब कोई अपना नहीं दिखता है और उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ। तो उस समय पर याद रखना कि अगर तुमने अपने श्वासों पर किया ध्यान और मन में ले आए नाम, सारी कमजोरी दूर हो जाए, वीर हो जाओगे, महावीर हो जाओगे। काहे की चिंता? जो सारी सृष्टि का पालन कर रहा है वो मेरा भी पालन करेगा, मैं चिंता क्यों करूं? ये जो मौसम बदलते हैं, ये आप बदलते हैं कि कोई और बदल रहा है? ये दिन से रात आप करते हैं कि कोई और कर रहा है? आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं या आप करते हैं कि कोई और कर रहा है? इस संसार में करोड़ों अरबों जीव जीवाणु हैं, उनका जन्म पालन मरण कौन देख रहा है? तो जो इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है वो तुम्हारे जीवन को नहीं चलाएगा क्या? फिक्र किस बात की? मनमुख अंधे ज्ञान विहूणे, दूजे पाए खुआई। पर जिसका मन अंधा है, जो संसार के दूसरे लोगों पर आश्रित है, जो माई बाप भाई बेटे पुत्र के साथ मन को जोड़ के बैठा है, ये मेरा सहारा, ये मेरा सहारा, वो तो अंधे हैं। वाणी क्या कह रही? अंधा है वो इंसान जो किसी इंसान का भरोसा करता है। मैं पिछले दिनों एक के घर में थी, तो उसके पति की मौत हो गई थी। तो उसके दोनों बेटे बहू साथ में बैठे, तो दोनों पुत्रों के सर पे हाथ रख के कह रही, रो रो के कह रही, यही मेरा सहारा है और मेरा कौन है? मैं माँ इनको सहारा बनाई ना, और जोर से रोएगी। आज पूछ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कल नहीं किए तो? ये गलती मत कर। तेरे लड़के तेरा सहारा नहीं हो सकते। सहारा सिर्फ परमात्मा। बलवान बन। क्या हो गया? पति मर गया तो आखिर तो किसी ने मरना था, या वो मरता या तू मरती, एक ने तो जाना है। कहीं पटा नहीं लिखा कि दोनों इकट्ठे मरेंगे। एक इंश्योरेंस एजेंट घर में आया, पति पत्नी दोनों चाय पी रहे थे। एजेंट ने टाइम लिया था, वो आया और उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, देखिए बहन जी, अगर इनको कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, समय ऐसा चल रहा है, बस से गिर जाए, पैर फिसल जाए बाथरूम में, कोई मार दे पीछे से, एक्सीडेंट हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो आपके कितने बच्चे हैं? वो बेचारी तो फिक्रमंद हो गई। कहती मेरे 3 बच्चे हैं। कहते आपके घर का खर्चा कितना है? कहती कुल लगभग 15,000 रुपये। कहती अगर ये नहीं रहा तो आप क्या करोगे? कहती आई मोए मर गए रोज कहनी इंश्योरेंस करा ले, करा नहीं। कितनी बार बोला इंश्योरेंस करा ले। वो बेचारा आदमी सोच रहे, ले अभी भी मेरी जान खाती, नोट दे नोट दे नोट दे, और मरने के बाद का भी इंतजाम करी, तू चाहे मर, इंश्योरेंस करा ले, साइन कर साइन अभी। इंश्योरेंस एजेंट जब भी, अब देखो एकदम रूड एंड क्रूड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसे शब्दों इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई एजेंट नहीं करेगा, पर मतलब तो उसका यही होता है ना, आपकी फिक्र। एक बात सुनाती हूं। एक आदमी अस्पताल में था, बड़ी हालत खराब उसकी, 65 साल का है, 63 साल की उसकी पत्नी, इतना मोटा सिंदूर लगा करके वो रोज आती, दिन रात बड़ी सेवा करती उसकी। एक दिन रोए। पति ने कहा क्यों रो रही भगवान? कहती अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सिंदूर कैसे लगाऊंगी, उसी से तो सारी ब्यूटी है मेरी।
डिजाइनर सिंदूर लगाती हूँ, तू नहीं रहा तो। और वो ये नहीं फिक्र हो रही कि तू ना मर, वो कह रही मेरा डिजाइन खराब हो जाए, मरियो मत। अगर आपको लगता औरत ऐसी है तो बंदों की भी करतूत सुन लो। एक आदमी अस्पताल के बिस्तर में था और आखिरी समय है ऐसा कुछ लग रहा था, डॉक्टर ने कहा हालत बड़ी खतरनाक है, 50-50 चांस है। अब बेचारे का बड़ा दिल बैठ गया। जवान है, 45 साल का, 40 साल की उसकी औरत। तो अपनी बीवी को उसने तुरंत SMS किया, नहीं उठाया, उसने जवाब नहीं, फिर फ़ोन किया और कहता है डार्लिंग। कि जी हाँ क्या हो गया? कहते नहीं सुनना, आज तेरी बड़ी याद आ रही, कब आएगी? कह रही बस निकलने लगी हूँ, खाने का डब्बा ले लिया। कहते अच्छा एक काम करना, वो जो तूने शादी वाले दिन कपड़े पहने थे ना वही पहनी। कह रही पागल हो गए, इस उम्र में मैं शादी वाला जोड़ा पहन के अस्पताल आऊँ? कहते नहीं समझना, मेरी बड़ी इच्छा, मेरी बात नहीं मानेगी। ठीक है। अब वो 40 साल की उम्र में उस औरत ने अपने शादी का लहंगा, चुन्नी, सब साज श्रृंगार कर करा के, सारी दुनिया देखे इनको क्या हो गया, क्या बोलना। अस्पताल पहुंची तो उसने कहा अच्छा अब ना तू यहाँ मेरे पास एकदम सामने बैठ जा। बैठ गई, से बड़े प्यार से हाथ भी पकड़ लिया पति ने। कैसी कितनी सुंदर लग रही। कहती पर एक बात तो बताओ, क्यों आज ये सब क्यों करवा रहे हो मुझसे? कह रहे ऐसा है, तेरी यही सुंदर सूरत देख के मैं लट्टू हुआ और सोचता हूं अगर यमराज आएगा तुझे देखेगा, लट्टू हो जाएगा, तुझे ही ले जाएगा। कौन कहा किसका है भाई? कौन? ये जब तक पर्दे पड़े हैं ना बस पड़े ही रहने दो। खोलो ना, ये खाते खोलने नहीं चाहिए। तुम्हारी नकली मुस्कानों के पीछे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख, तुम उनको संभाल लेते हो। पर मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं, अपने जीवन को ज्ञान के बगैर जियोगे तो यही ड्रामाबाजी और पखंड करते करते दुखी तड़पते तरसते जियोगे। और ऐसे ही तरसते तड़पते क्या मरोगे? क्या जीवन में तुम फूल नहीं लाना चाहते हो आनंद और मस्ती के? ज्ञान का पल्ला पकड़ो, बिन नामे को छूटे नाही, सब बांधी जमकाल। काल ने सबको बांध के रखा है, काल ने सबके प्राण एक दिन निकालने हैं। पर इसके पहले कि काल हमारे श्वासों को खत्म करे, हम अपने मन को उस सच की ओर, उस ईश्वर की ओर जोड़ दें। मन मेरा जन्म पदार्थ पाए के एक सच लगे व्यापारा। गुरुदेव कहते हैं ये जो मानस जन्म है बड़ा अनमोल कीमती है, अब इसमें एक अच्छा काम कर ले, सच का व्यापार कर, सतगुरु सेवन अपना अंतर शब्द अपारा। एक तो सदगुरु की सेवा कर। अच्छा अब यहां एक बात समझने की है कि सदगुरु का अर्थ क्या है? जो मुझे सत स्वरूप परमात्मा से जुड़ने का गुर समझते हो? 8 जो उस सत परमात्मा के साथ मुझे जोड़ता है वही सतगुरु। जो उस सत परमात्मा के साथ मेरे मन को लगा दे वही संत। संत संग कर और अंतर शब्द अपार। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा, नामे नौ निध पाई। इस नाम की कमाई से तुम्हें दुनिया के समस्त खजाने मिल जाएंगे। अच्छा कई लोग बड़े लालची है तो वही ना मन कमीना, कहते अच्छा नाम जपो खजाने मिलते, दे मंत्र पे मंत्र, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पूछा भाई बड़े जोर से आज वाहेगुरु को याद कर रहा है, क्यों? कह रहे जी एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने कहा बेटे 2 घंटे वाहेगुरु वाहेगुरु करेगा लॉटरी निकल जाएगी पंजाब सरकार वाली, आराध वाली बम्पर, इसलिए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सच तो ये है कि जिसका मन नाम में जुड़ गया
उसके लिए परमेश्वर का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं कुछ और। सुनो कहानी रैदास जी की। रैदास जी के पास एक दिन देव ऋषि नारद आए। आप कहेंगे नारद जी कहाँ से आए? तो सुनो कहानी नारद जी की। नारद जी वो योगी हैं जो आज भी मौजूद हैं। सूक्ष्म शरीर से जब चाहे शरीर प्रकट कर लें और जिसको चाहे मिल लें। योगी जब तक न चाहे तब तलक अपने इस स्थूल देह को छोड़ता नहीं, और स्थूल देह नहीं बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वाणी ने नहीं कहा क्या ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, परमेश्वर कौन जो सृष्टि का सृजन करता है। तो योगी के पास भी ये विद्या होती, नारद जी के पास भी। आए रैदास जी को मिलने, कहते हैं रैदास इतनी गरीबी, ले ये पारस रख ले। पारस क्या है? जिस जिस लोहे की वस्तु को छुआओ वो सोना हो जाएगी। तो रैदास को कहते ये ले ले, ये रख, गरीबी दूर कर। टूटा छप्पड़, टूटा झोंपड़ा, खाने को कुछ है नहीं, ले ये ले ले। रैदास जी कहते हैं कि मेरे ये किस काम का, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ले। कह रहे देखिए आपकी बड़ी जिद है तो यहीं कहीं छोड़ दो। कहाँ रखूं? बोले झोंपड़े की छत में डाल दो, खोस दो यहीं पे। वहीं डाल दिया। कुछ 6 महीने बाद नारद जी फिर आए, क्या देखते वही टूटा झोपड़ा अभी भी। कहते क्यों? पारस कहाँ है? कहते जहां आपने छोड़ा होगा वहीं होगा, देखो वहां है कि नहीं। मुझे नहीं पता। बोले तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? रैदास कहते खाने को सोना नहीं, खाने को रोटी चाहिए, रोटी मेरा राम दे रहा है। सोना बनाऊंगा तो सोने की चमक देख के लोग आएंगे, मैं मंत बन जाऊंगा, चेले आ जाएंगे, वो चढ़ावे को देख करके मेरे आसपास भीड़ भड़क्का हो जाएगा, तो मैं सुमिरन कैसे करूंगा? तो मुझे ये सब माया नहीं चाहिए। आप जिनको चाहिए ना उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं इसका? भक्त तो वो नहीं जो नाम के बदले में, अपने भजन के बदले में ईश्वर से कुछ चाहता है। वो कहता है रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी ना तरसावी जी। और आज के इंसान का हाल तो ये है, वो खुद चौपड़ी खा रहा हो तो भी दूसरे की सूखी रोटी भी हजम नहीं होती। भी ये भी क्यों खा रहा है, इससे ये भी छीन लो। आप तो रूखा सूखा क्या खाएगा ये? पर इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जानो मनमुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजे पथ गवाई। ये माया के मोह में अंधे हुए जान तो दूसरों के चक्कर में अपनी जान गवाएगा, और गवाना ही है तो अपनी हौमे को गवा। हौमे मार सच शब्द समाने, साच रते अधकाई। नानक मानस जन्म दुलंब है, सतगुर बूझ बुझाई। ये बुझारत है, ये पहेली, जान इसको, समझ। व्यवहार करो तो ये समझते हुए कि एक पैसा भी किसी का तुम मारो नहीं, अन्याय न करो, कभी न करो। जहां तलक हो सके अपनी नेक कमाई से, मैंने पहले दिन भी कहा था 10 दो, 10वां निकाला करो, बरकत रहती। तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। 10वां निकालो। इसी तरह अपने समय का 10वां निकालो। 2.5 घंटे ना भी कर सको तो भी 1 घंटा रोज अभ्यास के लिए निकालिए। और उस अभ्यास में पाठ नहीं पढ़ना, ये बात भी समझनी जरूरी। देखिए पाठ क्या है? पाठ है द पैथ, द मैप, हाउ टू लिव आवर लाइफ। सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
वडे वडे हंकारिया नानक गर्भ गले। ये क्या है? जीवन का पाठ के अहंकार नहीं करना। और होता क्या है? रोज पढ़ता है अष्टपदी, रोज पढ़ता है, अहंकार भी उतना ही करी जा रहा है। क्या फायदा? पढ़ने पे जोर बहुत दे दिया, कमाई पे कब दोगे? मेरा ये कहना है और कबीर साहब का भी यही कहना है और गुरु नानक साहब का भी यही कहना है। गुरु नानक देव पातशाह क्या बोलते हैं? पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेके एक गल होर हमें चखना चाह। पढ़ पढ़ के गड्ढे ग्रंथ भर दो, पढ़ पढ़ के हर श्वास में तुम पाठ 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 कर, पर अगर अहंकार नहीं गया तो तेरे पढ़ने का क्या फायदा? ये अहंकार गलता है तब जब आप नाम सुमिरन में बैठते हो। मैंने कल भी कहा था, जैसे आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करी, श्वास गहरे 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 किए, पूरा ध्यान श्वास में लाए, फिर हर श्वास में मंत्र आ जाए और मंत्र करते 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 थोड़ा थोड़ा पहले संसारी ख्याल विचार कुछ देर आएंगे, पर श्वास को और गहरा करो। और श्वास गहरा करते करते नाम चलते चलते धीरे धीरे संसार के बाहर के सब विचार चले जाएंगे, मन चुप होने लग जाएगा। जहाँ आपका मन चुप हुआ, जहाँ आपका मन ठहरा, भीतर अगाध आनंद आनंद आनंद। इस आनंद के ओज में, इस आनंद के तेज में आपका मन पिघल जाएगा, हमें गल जाएगी, अहंकार दूर हो जाएगा। ये अभ्यास जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, सब्जियों के, दाल के, सैलड के लिखे, चावल रोटी कैसी कैसी है, उसके प्राइस लिखे हैं। अच्छा, आप उसको पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, भूख दूर हो जाएगी। कब होगी भूख दूर? जब आप खाना ऑर्डर करो, आपके सामने आ जाए और फिर आप उसको खाओ तो भूख मिट जाती। भगवत गीता, गुरबानी, रामायण, उपनिषद मेन्यू कार्ड है, सारी रेसिपी दे दी उन्होंने। मन कैसे टिके, ये जो शब्द अभी हम गाए हैं, इसमें पूरी रेसिपी तो दी है कि मन टिकेगा कैसे, अहंकार गलेगा कैसे, ये अंधे मन को आँख कैसे मिलेगी, ये ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा। अब इसको सीखा, समझा और फिर आँख बंद करे और ध्यान लगाए, नाम की कमाई करे, धुनी लगाए और नाम करते 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 ऐसी मस्ती छा जाएगी। फिर जब आँख खोल के आप दूसरों को मिलोगे, परिवार को, पड़ोसियों को, वो कुछ खटपट करें भी ना, अब आप इतने मस्त हो, आप कहोगे भाई मुझको लड़ झगड़ के समय खराब नहीं करना, तू लड़ ले, मैंने बोलना ही नहीं, व्यर्थ की बातचीत में मैंने समय खराब करना ही नहीं। श्वास श्वास हर नाम जप, निस्वास हरे आराध, हर पल याद रहे, हर घड़ी याद रहे। ये यतन, ये प्रयत्न आपको करना होगा। ये जो मैं बोल रही हूँ, इतना सुनने से तो कुछ नहीं ना, जब तक करोगे नहीं तो तब तक क्या फायदा। कई बार कई लोग मुझे मिलते, कहते गुरु माँ जी थोड़िया गल्ला बहुत चंगिया चंगिया होंगी है। मैं क्या फिर सुबह उठना शुरू किया? नहीं। नाम जप करते? नहीं। ध्यान करते? नहीं। तो मैंने कहा फिर हम अच्छी बात कहाँ करते, हम तो पागल हुए। हमारी बकवास सुन करके तुम वैसे के वैसे ही अगर हो तो हमने कोई अच्छी बात नहीं की। फिर मेरी बात अच्छी तब है जब आपके मन में नाम का रंग आने लग जाए। कैसे आएगा? मन मेरे सतगुर सेवन आपना, से जन वड पागी राम। अच्छा जी, सतगुर जी कहाँ रहते हैं? हरमंदर साहब में, हेमकुंड साहब में। कहाँ रहते? ना, सतगुरु यहाँ रहता। इसकी सेवा करो। कैसे? कैसे? उपस्थित हो वो, उसकी स्मृति बनी रहे। गुरु मेरे संग सदा है नाले, मेरे अंदर रहता मेरा गुरु, उसकी याद रहे। ये है उसकी सेवा करना।
जो मन मारे अपना सो पुरख बैरागी राम। जिसने मन मार लिया वही बैरागी।